हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कृपाल जी, बहुत आदर के साथ एक चीज बता देती हूँ, अब जो कुछ भी आप करेंगे संतों के साथ, अब जो कुछ भी करेंगे कृपाल जी, वो लीपा पोती कहलाएगी। चाहे आज आप उनके चरण धोकर पीने की चरणामृत बात भी कर ले, क्योंकि संतों के कत्ल का इल्जाम अगर किसी जमी पर लगेगा तो वो महाराष्ट्र की पालघर जमी पर लगेगा। इसको कोई नहीं बदल सकता है, ये हो चुका है। तो मेरा सवाल ये है कि नहीं, लेकिन क्यों? मेरा सवाल आपने देखा, मेरा सीधा सवाल क्या है? ये अफवाह के चलते हुआ, ये वाकई साजिश है, क्योंकि संत समाज उस ओर इशारा कर रहा है। देवकी नंदन जी, आप संत समाज तो यही मान रहे हैं ना, क्योंकि धर्मांतरण का एक इशू सामने आ रहा है, फिर किसी एक शख्स का नाम सामने आ रहा है जिसका कांग्रेस से कोई नजदीकी रिश्ता बताया जा रहा है। आप इस बात को ये प्रश्न आपका मेरे से ना, साजिश का कोई इसमें मुझे तो नहीं दिखता है, लेकिन इसकी जांच अब चल रही है वरिष्ठ लेवल पे। आपको 8 या 10 दिन में इसका रिजल्ट भी जांच का आ जाने वाला है कि सही मायने में ये हत्या थी या साजिश थी या क्या गलत फहमी थी। ये सारी बातें आपको 8 से 10 दिन में इसकी जांच रिपोर्ट आएंगी। इतना कोरोना रहने के बाद भी 8 से 10 दिन के बाद, 8 से 10 दिन के बाद जब रिजल्ट आ ही जाने वाला है देवकी नंदन जी, फिर आप लोग क्यों डिमांड कर रहे हैं कि सीबीआई को जांच सौंपी जाए? क्या आप लोगों को विश्वास नहीं है महाराष्ट्र सरकार की सीआईडी जांच पर? देखिए, सीआईडी जांच कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अगर संत सीबीआई जांच मांग रहे हैं तो हमारे कृपाल जी को या उद्धव जी, जो कि हमेशा साधु संतों का और हिंदुओं का बहुत आदर करते हैं, तो सीबीआई भी जांच कर लेगी तो भी कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि काफी न्यूज चैनलों के माध्यम से हमारे पास जो मेरी निवेदन है कृपाल जी, काफी न्यूज चैनलों के माध्यम से हमें ये पता चला है कि वहां पर धर्म परिवर्तन एक बहुत बड़ा इशू है। वहां भगवा रंग पहनने वाले लोगों से नफरत की जाती है। वहां पर भोले भाले जो हमारे भाई लोग रहते हैं, गरीब बेचारे भाई बहन रहते हैं मैं चाहूंगा वो भाई बहनों को भड़काया जाता है सनातन के खिलाफ, भगवा के खिलाफ। वहां धर्म परिवर्तन होता है। और इस बात से रुका जी आप मना नहीं कर सकती कि इस भारत में धर्म परिवर्तन बहुत बड़े पैमाने पे होता है। इवन क्रिश्चियन मिशनरियों में हमारे बच्चों को तिलक नहीं लगाने दिया जाता है, कलावा नहीं बांधने दिया जाता, ये आप सब जानते हैं, लेकिन उठाता कोई नहीं है। आज मैं इस बात को एक बात कहना चाहता हूं, भगवा मेरी जान है, भगवा मेरा मान है, भगवा मेरी शान, भगवा मेरी जान है, भगवा हिंदुस्तान। उस भगवा की हत्या वहां पर की गई है। निश्चित तौर पर धर्म परिवर्तन एक इशू है। मैं महाराष्ट्र सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वो इस इशू को भी मध्य में रखकर ठीक है, मैं चाहती हूँ कृपाल जी इस पर जवाब दे, कृपाल जी इस पर जवाब दे। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, कृपाल जी आप इस पर जवाब दीजिएगा। एक सेकंड उससे पहले मैं चाहती हूँ कि क्योंकि 15 मिनट हो गए हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी बड़े सब्र के साथ सुन रहे हैं। आचार्य जी, ये सब्र संतों के केस में ही कांग्रेस क्यों दिखाती है? और इसमें मैं कोई सांप्रदायिकता का एंगल नहीं लाना चाह रही हूँ। सच्चाई तो ये है कि आप जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, और आज दुविधा देखिए, विडंबना देखिए, आपको संतों की बात भी रखनी है, लेकिन साथ में उस पार्टी का भी आपको बचाव करना है जिसने इसके ऊपर पिन ड्रॉप साइलेंस अख्तियार किया हुआ है। एक शब्द तक नहीं। काश कि ये संत ना होते, किसी और समाज से ताल्लुक रख रहे होते, तो आज हाहाकार मच गया होता। प्रमोद कृष्ण जी, आप जैसा एक प्रश्न है प्रमोद जी के लिए मेरा, सिर्फ 30 सेकंड का, सिर्फ 30 सेकंड का। बस अपनी बात रख ले देवकी नंदन जी। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप कह दीजिए फिर प्रमोद कृष्ण जी। प्रमोद जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं आचार्य जी। मैंने एक व्यू देखा था, एक थोड़ा विजुअल देखा था कि लखनऊ में जब एक व्यक्ति समुदाय के कोई व्यक्ति को नुकसान पहुंचा था, तो आप आदरणीय प्रियंका गांधी जी के साथ लखनऊ में आप गए थे। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लखनऊ गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस संतों की निर्मम हत्या के ऊपर क्यों कांग्रेस पार्टी मौन साधन की हुई है? क्या हिंदू और हिंदू सनातन संस्कृति आपकी पार्टी के लिए कोई महत्व तो नहीं रखती क्या? देखिए रूबिका जी, 2-3 सवाल एक साथ हैं, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। पहली बात, संतों की भूमि पर संतों की निर्मम हत्या हुई है
और इससे सारा देश दुखी है। इसमें कोई किसी को नानुकर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात है कि जो अभी एनसीपी के सांसद महोदय कह रहे थे, वो अपनी जगह ठीक है कि उन्होंने 100 से ज्यादा लोगों को सरकार ने जो है नामजद किया है, कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया, लेकिन हाँ शिवसेना में तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व पर हमें कोई संदेह नहीं है। हम ऐसा कतई नहीं सोच सकते, हमें सोचना भी पाप होगा कि उद्धव ठाकरे के चीफ मिनिस्टर के कार्यकाल में संतों की हत्या की निष्पक्ष जांच ना हो, ऐसा विषय नहीं है। लेकिन जो हुआ है अभी तक, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जिस पुलिस की प्रशंसा, जिस पुलिस को सलाम पूरा देश कोरोना के इस संकट में कर रहा है, उस पुलिस की उस वर्दी पे दाग लगाया है उन्होंने अपनी बुजदिली से यह सिद्ध कर दिया है कि यह पुलिस निकम्मी है और इस पूरा थाना सस्पेंड होना चाहिए था, जिला प्रशासन बर्खास्त होना चाहिए था। 2 बातें। तीसरी बात यह है कि अभी सीबीआई की जांच और जो बात चल रही है, मैं कहना चाहता हूं कि सीबीआई की जांच उस विषय पे होनी चाहिए या उन महत्वपूर्ण रहस्यवादी विषयों पर होनी चाहिए जो कहीं छुपाव हो। इसमें पूरी दुनिया ने देखा है वो वीडियो, उसमें सैकड़ों लोग हैं और लोकल जो लोग होते हैं उन वीडियो को देख के एक एक को पहचान लेंगे। अब सवाल उठता है चौथे पॉइंट का कि जो देवकी नंदन जी ने कहा है और जो शाहनवाज हुसैन साहब जो इशारा कर रहे थे, मैं रूबिका जी आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, शाहनवाज साहब से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि शाहनवाज हुसैन साहब, उद्धव ठाकरे जब तक बीजेपी के साथ थे तो वह हिंदू हृदय सम्राट थे। अगर वो आपके साथ नहीं है तो वो संतों की हत्या या हत्या करने वालों के साथ खड़े हो जाएंगे। क्या आप ऐसा मानते हैं? दूसरी बात, क्या आपको उद्धव ठाकरे की कार्यकुशलता पे विश्वास नहीं है? तीसरी बात, मुझे आप इतना बता दीजिएगा, जब इसमें कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है, इसमें मारने वाला कोई मुसलमान नहीं है, इसमें जिनकी हत्या हुई है वो हमारे भोले भाले प्यारे संत हैं, निर्मम हत्या हुई, जघन्य हत्या हुई, मैं संतों के साथ खड़ा हूं। अगर संत आंदोलन करेंगे, देवकीनंदन ठाकुर जहां कहेंगे, मैं सरकार का पक्ष नहीं लूंगा, संतों का पक्ष लूंगा। लेकिन शाहनवाज साहब, एक सवाल है, अगर आपकी सरकार होती तो इससे ज्यादा और क्या कार्रवाई करते? एक सवाल आपसे और है, महत्वपूर्ण सवाल है, अभी देवकीनंदन ठाकुर जी ने उठाया कि वहां धर्मांतरण हो रहा है, वहां 10 सेकेंड, गिव मी 10 सेकेंड ओनली, वहां धर्मांतरण हो रहा है। तो धर्मांतरण जो हो रहा है, यानी हिंदुओं से जो ईसाई में कन्वर्जन हो रहा है, वो केवल 6 महीने में उद्धव ठाकरे की सरकार बनने के बाद तो हो नहीं रहा, वो तो फिर इसका मतलब 5-6 साल से चल रहा था। तो फडणवीस सरकार, बीजेपी की सरकार कर क्या रही थी?